नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आप कैसे बना सकते हैं, चाहे फिर आप एससी कैटेगरी से हों, एसटी से हों या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हों। दोस्तों, जनरली आपका सेंट्रल का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको तब ज़रूरत पड़ती है जब आपका कहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जॉब हो, चाहे फिर वो एसएससी के अंदर हो, रेलवे के अंदर हो या फिर बैंक के अंदर हो या फिर यूपीएससी के अंदर हो। इतना ही नहीं दोस्तों, यदि स्टेट लेवल के अंदर भी आप जॉब करते हैं, स्टेट में भी कोई सी वैकेंसी के अंदर आप जॉब करते हैं, तो वहाँ पे भी ये सर्टिफिकेट जो है वो काफ़ी मायने रखता है। और मैं दोस्तों एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो सर्टिफिकेट है इसे आप ऑफलाइन मीडियम से ईजिली बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं ओबीसी कैटेगरी का बता देता हूँ। देखिए, ओबीसी में दो कैटेगरीज यहाँ पे होती है, एक क्रीमी लेयर और एक नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, तो दोस्तों जो ओबीसी क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं उसको एज अ यूआर की तरह ट्रीट किया जाता है और उनका जो कटअप होता है दोस्तों वो यूआर की तरह आता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले कैंडिडेट है उनको यहाँ पे आरक्षण मिलता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की जॉब हो। तो दोस्तों उनके लिए यहाँ पे ओबीसी सर्टिफिकेट मांगा जाता है। ठीक है, अब ये ओबीसी सर्टिफिकेट बनेगा कैसे। दोस्तों, सिंपली आपको क्या करना है, आपके आसपास में प्रज्ञा केंद्र होगा, सीएससी सेंटर होगा, वहाँ पे आपको जाना है। सबसे पहले आपको वहाँ पे जा करके दोस्तों एक आपका इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, फिर रेसिडेंस सर्टिफिकेट और फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, ये तीनों आपको बनवा लेना है। जाति, आवासीय और आय, ये तीनों आपको प्रमाण पत्र बना लेना है और तीनों बनाने के बाद दोस्तों आपका ओबीसी सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनेगा। ठीक है, तो तीनों बनाने के बाद आपका ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो ऑनलाइन बनता है सीओ से, सर्कल ऑफिसर से। अब सर्कल ऑफिसर से बनाने के बाद दोस्तों आपको जो है वो इसे एसडीओ से बनाना पड़ेगा। ठीक है, सब डिविजनल ऑफिसर से। ठीक है, तो आप उसके बाद एसडीओ से बना लें और एसडीओ से बनाने के बाद दोस्तों उसे आप डीसी से बनवा लें। ठीक है, 3 स्टेप में आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बनेगा। एक आपका सर्कल ऑफिसर से, दूसरा सब डिविजनल ऑफिसर से और तीसरा आपका डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से। ठीक है, तो आप डीसी से बनवा लेते हैं दोस्तों। उसके बाद ऑनलाइन जो सर्टिफिकेट आपके पास आता है वो आपका स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट होता है, ना कि सेंट्रल लेवल का। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो ऑनलाइन आपका सर्टिफिकेट आएगा वो आपका स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट होगा, ना कि आपका सेंट्रल लेवल का। उसके बाद दोस्तों जो आपके पास में सर्टिफिकेट आएगा उसमें सारा कुछ डिटेल ये मेंशन होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये सारा तो नाम तो आपका मेंशन रहेगा, उसके बाद ये विलेज, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़न, ये सारा कुछ मेंशन रहेगा दोस्तों। और यहाँ पे ये सारे डिटेल्स भी मेंशंस आपको यहाँ जो सर्टिफिकेट आपका आएगा उसमें मेंशन रहेगा। ठीक है, बस उसी सर्टिफिकेट को देख देख के यहाँ पे सारा कुछ डिटेल आपको भर लेनी है। ओबीसी का मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है, ठीक है, वहाँ पे जाकर के उनसे साइन करवा लेनी है और यहाँ पे उनको उनका मुहर मरवा लेनी है। ठीक है, और यहाँ पे डेट आपको डाल देनी है। और इस तरह से आप जो है वो इजीली अपना ऑफलाइन सर्टिफिकेट बना सकते हैं। और यही दोस्तों आपका सेंट्रल का ओबीसी सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, देखिए आपके आसपास में आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक समाहरणालय होता है, समाहरणालय में जाकर के ही वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, वहाँ पे ही डीसी साहब बैठते हैं, तो उन्हीं से जाकर के ये सिग्नेचर और मुहर जो है वो मरवाना पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों इसे आप इजीली अपने डिस्ट्रिक्ट में जाकर के जो समाहरणालय होता है वहाँ पे जाकर के आप इजीली इसे बना सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपको सही सही तरीके से साइन मुहर करवा लेना है, क्योंकि इसके अंदर भी कई लोग जो है वो छट जाते हैं। सो दोस्तों देखिए ये जो एनेक्सर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपका एसएससी का नोटिफिकेशन निकाल लीजिए। एसएससी के अंदर कई सारे वैकेंसीज होती हैं, जैसे आपका एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सिलेक्शन पोस्ट हो गया दोस्तों, सीपीओ हो गया, एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन हो गया। तो जितने भी आप नोटिफिकेशन देखोगे ना साथियों, आपका सेम एनेक्सर होता है, इसी फॉर्मेट में होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, यदि आप रेलवे का भी नोटिफिकेशन खोल करके देखते हो, ग्रुप डी का हो गया, एनटीपीसी हो गया दोस्तों, इतना ही नहीं एलपी टेक्नीशियन आरपीएफ का हो गया, किसी भी नोटिफिकेशन को आपको खोल करके देखते हो और ओबीसी सर्टिफिकेट वहाँ पे मांगे जाता है, तो आपका सेम एनेक्सर जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये सेम ही एनेक्सर रहता है। तो इसे आपको सबसे पहले तो भाई प्रिंट आउट निकलवा लेना है और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद इसे सही सही भर लेनी है। और भरने के बाद दोस्तों आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर समाहरणालय होगा, वहाँ पे जाकर के डीसी साहब से यहाँ पे आपको साइन और मुहर करवा लेनी है। आपका ये जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सर्टिफिकेट तभी आपका बनेगा दोस्तों जब आपके पास में जो स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट है, स्टेट लेवल का ओबीसी सर्टिफिकेट होगा, तभी वो लोग जो है वो साइन इसके ऊपर करेंगे, तभी इसके ऊपर वो मुहर लगाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको तो यहाँ पे अपना स्टेट लेवल का ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा लेना है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एससी और एसटी का। देखिए दोस्तों एससी एसटी के लिए भी मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी कैंडिडेट एससी अथवा एसटी से हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जॉब होने वाली है, उनको डीवी का टाइम है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का
टाइम है तो उनको भी इसी फॉर्मेट के अंदर, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ फॉर्मेट, इस फॉर्मेट के अंदर ही आपको सारा कुछ सबमिट करना है और डीसी साहब से जाकर के यहाँ पे साइन और मोहर करवा लेनी है, ठीक है। और उसके बाद ये भी आपका सर्टिफिकेट जो है वो इजीली बन जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको भी क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको सबसे पहले स्टेट लेवल का एससी अथवा एसटी सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा और उस एससी अथवा एसटी सर्टिफिकेट में जो भी डिटेल्स लिखे होंगे उसी डिटेल्स को देख देख के यहाँ पे जो खाली स्थान दिए गए हैं दोस्तों, वो खाली स्थान को पूरा यहाँ पे भरना होगा और ये सारे डिटेल्स आपको भरने पड़ेंगे, तब जा करके आपका जो है ये लोग जो है यानी डीसी साहब जो है वो इसको देख करके साइन करेंगे। देखिए ये जो प्रिंट आउट आप निकालेंगे, प्रिंट आउट के साथ में आपका जो एससी अथवा एसटी का सर्टिफिकेट होगा जो आप स्टेट लेवल से बनवाएंगे उसको और इसको, और साथ में आपका आधार कार्ड, ये तीनों आपको एक साथ में पिन अप कर देना है और जाकर के डीसी साहब को जो अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर समाहरणालय होगा वहाँ पे जाके दे देना है और वो एक ही दिन के भीतर इसमें साइन और मोहर मार करके दे देंगे। उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली जो है वो सेंट्रल लेवल का ये जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो बन जाएगा। उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस करवा सकते हैं, कोई भी इशू नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, मैं सारे बातें आपको समझा पाया हूँगा। अगर कोई समस्या फिर भी रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं आपकी इस समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।